नमस्कार जी। आज यहाँ पे एक प्रदर्शनी लाग रही है। तो यहाँ संतरामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी का 627वां जो प्रकट दिवस है उसका उपलक्ष्य में विशाल भंडारा अखंड पाठ का इन्होंने प्रोग्राम रख रखा था। तो यहाँ पे इस प्रदर्शनी के बारे में अपने पूरी जानकारी देवांगे। तो ये सामने देख रहे हो कि ऋषि बैठे हैं, ये अष्टानंद जी जो स्वामी रामानंद जी महाराज जी थे, कबीर साहिब जी के गुरु। तो उनके ये शिष्य थे। तो उरे ये लहर तारा तालाब का सामने बैठे थे, इनका किनारा बैठे बैठे अपनी भक्ति साधना करया कर दे रोज़ की रोज़। तो एक दिन ये आए, इन्होंने देखा कि भक्ति कर दे इन्होंने एकदम से आँखों के सामने एक प्रकाश का गोला सा आया और वो तालाब में एक कमल का फूल का ऊपर सिमटता सा नजर आया। और थोड़ा थोड़ा सा इन्हें आभासा होया कि इसमें कदे कोई बच्चा हो। तो फिर अपनी शंका का समाधान करने खातर ये स्वामी रामानंद जी अपने गुरु जी कने गए। अरे बोले गुरु जी मेरे गल तो आज नो बनेगी, या मेरी कोई भक्ति की कमाई थी, या फिर मैंने कोई भक्ति की उपलब्धि होगी, या कोई सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु जी शंका का समाधान करो। तो गुरु जी ने बोले बैष्टानंद, या तेरी कोई भक्ति उपलब्धि कौन थी, ना कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। यह बात नू है कि कोई सिद्ध महात्मा या फिर कोई शक्ति है जो इस लोक में इस धरती का ऊपर प्रकट हुए हैं, भाई उसका वो किसी माँ का गर्भ में जाके जन्म ले। तो फिर उसके बाद में अगले जो प्रदर्शनी के अंदर दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो नीरू निम्मा थे, तो ये शिव जी के पुजारी थे, अपने शिव जी की भक्ति कर्या कर दे। तो उस दिन ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा तालाब पे नहाने खातर आने लग रहे थे। ये डेली वेज हर रोज़ नहाने खातर लहर तारा तालाब पाया कर दे। तो यहाँ पे निम्मा जी कहने लग रही थी नीरू जी ने कि भाई जयशंकर भगवान आपने भी एक बच्चा दे देते। तो बच्चे की एक तड़फ में एक माँ के, क्योंकि उनको कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो वो बोले भाई जयशंकर भगवान अपना घर में भी एक बच्चा दे देते तो अपना जीवन भी सुख में गुजर जाता, अपना भी संसार में साझा हो जाता। तो इस तरह की बातें वो कर दे आने लग रही थी। तो जैसे वो लहर तारा तालाब पर आए नहाने के लिए, तो नीरू जी वहाँ पे नहाने लगे। फिर निम्मा जी आई, निम्मा जी नहाते हुए देखते कि कमल का फूल पे एक बच्चा है जो पैरा हिला रहा था। तो उन्होंने नीरू जी को बोला कि देखो देखो कमल का फूल का बच्चा है। तो नीरू बोले भाई निम्मा रहने देते हैं, अब बच्चा का मुंह में इतने सारी जगह बच्चे दिखने लगे। तो वो नहीं मानी और वो बार बार बोलती जा रही थी उनकी, देखो देखो बच्चा है, आप मानो देखो। तो जिस तरह वो इस हाथ का इशारा कर रही थी, तो उन्होंने देखा। जब नीरू जी ने देखा कि हाँ भाई सचमुच बच्चा है, तो अगला दृश्य हम आपको दिखाते हैं। तो वहाँ पे वो नीरू जी उस बच्चे को देखते हैं, तो जो कबीर परमात्मा वहाँ पे कमल के फूल पे प्रकट हुए थे, तो कमल के फूल समेत जो है वो निम्मा जी को दे देते हैं बच्चे को का सुंदर मुख देख के जो कबीर परमात्मा बच्चे रूप में लीला करने लग रहे थे, तो उनको देख के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और उनको बिल्कुल ही प्रेम से अपने गले लगाती है, उनका माथा चूमती है। तो एक माता के तौर पे उनको प्यार करती है। तो नीरू जी कहते हैं कि भाई निम्मा इस बच्चे ने अपने उरे छोड़ दे, आप ऐसे ना घर को लेके जावा। तो निम्मा जी बोली भैया मैं तो इस बच्चा का दूर को नहीं हूँ, मन तो मेरा पता नहीं क्या हो गया है, एक जादू सा हो गया इस बच्चे का। इस बच्चे को छोड़ना मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैं कौन छोड़ू चाहिए, अपना देश निकाला हो जो चाहिए, अपना गांव गुआंड चाहिए, देश तो निकाला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे को लेके वो घर आ जाते हैं। तो उस बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस के गांव गुआंड के सारे लोग पूरी नगरी के आने लग गए, क्योंकि कबीर परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा देख के हर कोई उनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो रहा था। तो सभी हंसते गाते, जैसे कि औरतें गीत गाती हुई उनके घर पे आ रही है, तो सब ये पूछना तो भूल गए वो बच्चा कहाँ से मिला, कहाँ से लाए, और वो उनकी महिमा गाते भाई बहुत ही अच्छा बच्चा है। कोई उनको ब्रह्मा विष्णु महेश से उनकी तुलना करने लग गया, कोई कहता भाई वो तो सिद्ध पुरुष है, कोई ये महात्मा है। तो सभी अपने अपने तरीके से उनकी अटकलें लगा रहे हैं। जो कि गरीबदास जी महाराज जी हैं, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर सारी की सारी जो एक कथा है, सारा जो प्रकरण है वो बता रखा है। ठीक है जी। तो आगे की जो प्रदर्शनी है वो भी तुमने दिखावांगे सारी की सारी, तो बने रहिए हमारे साथ में।
तो पूरी जो प्रदर्शनी है बहुत ही दिव्य और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तरीके से लगाई गई है और बहुत ही रियलिस्टिक जो सारी चीज़ें हैं, जो पूरी घटनाएं, उनको प्रदर्शित किया गया है। तो बहुत ही खूब और जमा बढ़िया ज़ोरदार प्रदर्शनी यहाँ पे लगा रखी है। तो बहुत सारे सेवादार भी यहाँ पे सेवा देने लाग रही है अपनी अपनी। तो इन चीज़ों ने ताने सारा ने बिल्कुल अच्छे तरीके दिखावांगे, तो बने रहो। तो ये प्रदर्शनी आपने किस तरह की लगी, कि कुछ इसके बारे में आपके विचार हैं, तो आप हमने कमेंट करके भी बता सको। तो